अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरीदुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फरीद इन वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक्स है अबाउट दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल। सो इस टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। ये टेंस एडवांस टेंसेस में से एक टेंस है और स्टूडेंट के लिए बहुत ही कन्फ्यूजेबल है। लेकिन आज के हमारी इस वीडियो में हम इस टेंस की स्ट्रक्चर को कवर करेंगे और उसकी इस्तेमाल के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं इस टेंस की स्ट्रक्चर, पहचान और बनावट किस तरह होती है। आइए इस टेंस को शुरू करते हैं। सो चलते हैं हमारे टेंस की तरफ। सो यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले उर्दू में पहचान। सो उर्दू में हमारे पास इस टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या लिया है, ली है, लिए हैं, या किया है, की है, किए हैं, गिया है, गई है वगैरह। इस किस्म के जो है ना उर्दू में बहुत सारे जो है इस्तेमाल होते हैं। ये टेंस जो है एडवांस टेंसेस में से जो है शुमार किया जाता है। तो इसमें थोड़ी बहुत जो है आपको परेशानी होगी, लेकिन आगे जाकर जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको हम वाज़ह करेंगे, तो फिर आपकी जो है मुकम्मल आपको इसकी समझ आ जाएगी। सो उर्दू में जो है हमारे पास मिसाल के तौर पर मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा लिया है। अगर ने का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे लिया है। मैं खाना खा चुका हूँ, उर्दू में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, या मैंने खाना खा लिया है। इसी तरह तुम बहुत अच्छा काम कर चुके हो, या तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया है, तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो दोनों केसेस में जो है हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है तस्वुर करेंगे। सो उम्मीद है आपको उर्दू में इसकी समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं कि हम इस टेंस को यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे। सो हमारे पास स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। सो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम इसको हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका जो है इंग्लिश में बनाने का तरीका हो गया। इंग्लिश में जो है हम इसको किस तरह फ्रेम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ हैव, इसको हम इमदादी फ़ेल के तौर पर लेते हैं, और इसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास देखें यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लगाए हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसा कि बॉयज़। सो आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव यानी यहाँ पे हम वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव वर्क, आई हैव वर्क, मैं काम कर चुका हूँ। वी हैव वर्क, हम काम कर चुके हैं। यू हैव वर्क, तुम काम कर चुके हो। दे हैव वर्क, वो काम कर चुके हैं। और प्लूरल नाउन जैसा कि बॉयज़,
बॉयज़ हैव वर्कड, लड़के काम कर चुके हैं। सो ये देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में जो है प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम हैव, इमदादी फ़ेल जो है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सिंगुलर आ जाए, जैसा कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम जैसे कि असलम, नजवा, पियन वगैरह, सो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ वर्क, he has worked, वो काम कर चुका है। she has worked, वो काम कर चुकी है। it has worked, ये काम कर चुका है। असलम has worked, असलम काम कर चुका है या असलम ने काम किया है। इसी तरह नजमा हैज़ वर्कड, नजमा काम कर चुकी है। एंड पियन हैज़ वर्कड, द पियन हैज़ वर्कड, यानी चपरासी ने काम किया है या चपरासी काम कर चुका है। सो ये इंग्लिश में जो है इसका स्ट्रक्चर आपने देखा कि हमारा जो प्लूरल नाउन होंगे, हमारे पास जो प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे उसके साथ हम हैव लगाएंगे, और हमारे पास जो सिंगुलर होंगे तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो है इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए, यानी पॉजिटिव जुमले। इसी तरह अभी हम आगे जाते हैं और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन में हम इस टेंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। सो अभी जो है हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो है पढ़ते हैं कि इसको हम नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, एंड आल्सो अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो है नफ़ी किया गया हो, जिसमें नहीं आया हो, तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सो इसका जो है हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, हमेशा के लिए जब भी आप किसी टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, तो ये आपका नेगेटिव बन जाता है। सो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़, हैव हमारे इमदादी फेल हो गए, और इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं, और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी हैज़ और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करें तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह हम कुछ फ़िक्रों की प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल के तौर पर हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम खाना नहीं खा चुके हैं। सो इसको हम किस तरह बनाएंगे, इसमें जो है वर्ब जो है इस्तेमाल हुआ है खाना, खाना, यानी ईट, एट, ईटन, और इसका जो सब्जेक्ट है वो है हम। सो इसको हम किस तरह बनाएंगे, वी, हम, वी हैव के बाद जो है हम, क्योंकि नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट लगाएंगे। सो वी हैव नॉट ईटन फूड, वी हैव नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं। वी हैव नॉट ईटन फूड, यानी देखें यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है तो इसलिए हैव लगाएंगे, और इसके फ़ौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा ये नेगेटिव बन गया।
इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है, तुमने अच्छा काम नहीं किया है, तुमने अच्छा काम नहीं किया है। सो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट तुम, इसी तरह हमारे पास वर्ब जो है काम करना, डू, डिड, डन। अच्छा काम, ग्रेट जॉब। सो यहाँ पे तुमने अच्छा काम नहीं किया है, यू के साथ हम हैज़ लगाएंगे या हैव, तो प्लूरल है। यू जो है इसके साथ हमेशा वर्ब की जो है हैव लगाएंगे। यू ऑक्सिलरी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है, यू हैव, इसके बाद नॉट लगाएं, यू हैव नॉट। सो वर्ब क्या है, डू। सो डू की जो है तीसरी फॉर्म क्या बन जाएगी, डू, डिड, डन। यू हैव नॉट डन अ ग्रेट जॉब, अ ग्रेट जॉब। यू हैव नॉट डन अ ग्रेट जॉब। तुमने अच्छा काम नहीं किया है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, नजमा ने कपड़े नहीं धोए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नजमा और वर्ब इसमें क्या होगा, कपड़े धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, और कपड़े क्लॉथ्स। सो किस तरह बन जाएगी, नजमा ने कपड़े नहीं धोए हैं। नजमा हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, नजमा हैज़ नॉट, नजमा हैज़ नॉट वॉश्ड, नजमा ने कपड़े नहीं धोए हैं, नजमा हैज़ नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। नजमा ने कपड़े नहीं धोए हैं। इसके बाद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सो वादा पूरा करना, ये हमारे पास वर्ब है, उन्होंने, उन्हों हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी तरह वादा पूरा करना, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी दे हैव नॉट कीप वर्ड्स, कीप, kept, kept, they have not kept their words। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। they have not kept their words। उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। they have not kept their words। इसके बाद मैंने इस घर को नहीं ख़रीदा है, इसमें हमारे पास वर्ब है ख़रीदना, बाई, बॉट, बॉट। इसी तरह मैंने आई, सो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव नॉट बॉट दिस हाउस, this house। I have not bought this house। मैंने इस घर को नहीं ख़रीदा है। सो जिन फ़िक्रों में नहीं का जिक्र आए तो वो हमारे पास नेगेटिव बन जाते हैं। नेगेटिव में हमारे पास दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़, हैव, इमदादी फ़ेल के बाद फ़ौरन हम नॉट लगाते हैं। इसके बाद हमेशा परफेक्ट टेंसेस में हमारे पास वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। सो चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों को किस तरह फ्रेम करेंगे, किस तरह इसको बनाएंगे। अच्छा, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमला किस तरह बनाएंगे। सो देखें, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है कि हम
ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सवालिया निशान। इसको आप सवालिया साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है आप इसको नहीं भूलेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या वो खाना खा चुके हैं, यानी वो खाना खा चुके हैं हमने पहले की थी दे हैव ईटन फूड। अभी हम जो है इस फिक्रे को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव दे ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुके हैं, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस चीज़ को आप ना भूलें। क्या वो खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटन फूड। क्या तुम अच्छा काम कर चुके हो, पहले हमने की थी तुम अच्छा काम कर चुके हो, यानी यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो इस फिक्रे को हम सवालिया किस तरह बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगाएंगे और फिर इससे सवालिया बन जाएगा, हैव यू डन अ ग्रेट जॉब। ये आपका हो गया सवालिया। इसी तरह क्या नजमा कपड़े धो चुकी है, क्या नजमा कपड़े धो चुकी है। सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, एफर्मेटिव, नजमा कपड़े धो चुकी है। सो नजमा हैज़ वॉश्ड क्लॉथ्स। सो इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हैज़ नजमा वॉश्ड क्लॉथ्स। हैज़ नजमा चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ नजमा वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या नजमा कपड़े धो चुकी है। इसके बाद हम WH वर्ड फैमिली की तरफ आते हैं। WH वर्ड फैमिली में जिस तरह मैंने पहले बताया था, व्हाट है, व्हेन है, वेयर, हुज, होम, ये सब WH वर्ड फैमिली में आते हैं। तो जब भी हम WH वर्ड फैमिली को लगाते हैं, इसके फ़ौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं, यानी इसके फ़ौरन बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाएंगे। सो यहाँ पे आप देखें, वो कहाँ गया है, वो कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन, वेयर हैज़ ही गॉन। वो गया है, ही हैज़ गॉन। क्या वो गया है, हैज़ ही गॉन। वो कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। सो यहाँ पे आपने नया मकान कहाँ ख़रीदा है, आपने नया मकान कहाँ ख़रीदा है, कहाँ कहाँ, वेयर। इसके बाद देखें यहाँ पे वेयर हैव you bought a new house, where have you bought a new house। सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमलों के बारे में। बाज़ औक़ात हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह होता है, यानी इसमें एक ऐसा फ़िक्रा है जिसमें नफ़ी भी होता है और जिसमें जो है सवाल भी होता है। सो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी किस तरह हम बनाएंगे, इसमें क्या वो खाना खा चुके हैं, इसको हम किस तरह बनाते हैं, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। हैव दे नॉट ईटन फूड, हैव यहाँ पे यानी दे के बाद हम नॉट लगाएंगे, हैव
दे नॉट ईटन फूड, और इसका जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किस तरह होगा, हैवेंट दे ईटन फूड। यानी हम यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखें, हैवेंट या हैजेंट, हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवालिया निशान। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हैवेंट या हैजेंट लगाएंगे, या एक होता है इसका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल व्यू। सो यहाँ पे देखें, अगर हम फॉर्मल की तरफ चलते हैं तो ये किस तरह बन जाएगा, हैव दे नॉट ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इसकी हो जाएगी, हैवेंट दे ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुके हैं। इस तरह क्या तुम अच्छा काम नहीं कर चुके हो, तो किस तरह बन जाएगा, हैव यू नॉट डन अ ग्रेट जॉब, हैव यू नॉट डन अ ग्रेट जॉब, हैवेंट। ये यानी यहां पे इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, हैवेंट यू डन अ ग्रेट जॉब, क्या तुम अच्छा काम नहीं कर चुके हो, हैवेंट यू डन अ ग्रेट जॉब। इसी तरह क्या नजमा कपड़े धो चुकी है, ये तो इंट्रागेटिव हो गया। क्या नजमा, नेगेटिव इंट्रागेटिव, क्या नजमा कपड़े नहीं धो चुकी है, हैज नजमा नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या नजमा कपड़े नहीं धो चुकी है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, हैजंट नजमा वॉश्ड क्लॉथ्स, क्या नजमा कपड़े नहीं धो चुकी है। सो इसी तरह भी हम नेगेटिव इंट्रागेटिव जो है इसको बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टेंस को अच्छी तरह सीख चुके होंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर कि हम इस टेंस को किस तरह फ्रेम करते हैं, फिर जो है नेगेटिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर हमने WH वर्ड फैमिली के बारे में भी पढ़ा, और इसी तरह हमने इसके नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ा। अभी जो है आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब भी करें, इसको वॉच करें, कुछ सीखें इससे, और वीडियो को लाइक भी करें। और आखिर में क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे यानी मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर देंगे। सो आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा, आज बहुत बारिश हुई है, आज बहुत बारिश हुई है। इसी तरह नंबर 2, क्या तुमने कोई ताज़ा खबर सुनी है, क्या तुमने कोई ताज़ा खबर सुनी है। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स में इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।